अजीज दोस्तों, प्यारे नौजवानों, आइए हमारा आप सबसे पहले इंतहाई अकीदत व मोहब्बत और खुलूस व एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत में बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बेटा आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएं, पीछे बैठिए, बिल्कुल नजर से छिप रहे, थोड़ा पीछे हो जाइए ताकि सामने रहे, और पीछे हो बेटो, और आप लोग थोड़ा आगे बढ़ाइए, आगे आ जाइए, आप बहुत जल्द आगे आइए तेजी के साथ। अरे आगे आ जाइए, बहुत जल्द उठकर सारे लोग आगे आइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर से भी आ जाए तेजी के साथ, थोड़ा थोड़ा आगे आइए। सुभान अल्लाह, और आगे बढ़ाइए। सुभान अल्लाह, बहुत जी जी हजरात, आप ऐसे दरबार में हाजिर हैं जी कि जिस दरबार से आला हजरत के मशाइखे किराम ने फैज भी पाया, सुभान, और उनकी रगों में खून भी यही का। सुभान, ये बिलगिराम शरीफ हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रजी अल्लाह ताला अन्हो, उन्हीं की नस्ले पाक हैं, वो मशाइखे किराम जो मारहरा में आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा दरबार, बड़ा फैज दरबार। यहाँ सिर्फ एक जलसे का जहन लेकर हाजिर नहीं होना चाहिए। जी आम जलसों का जो माहौल होता है कि शायर ने पढ़ा, लोग डटे रहे, जी शायर हटा और लोग भाग खड़े। उर्स में कैसे बैठा जाता है ये सीखिए बरेली शरीफ से। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, कि जो बैठ गया, चाहे कोई शायर पढ़े चाहे कोई आलिम आए, जो बैठ जाता है वो इस नियत से बैठता है कि दुआओं से दामन भरे बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। जी तो कितने लोग वही आम जलसे का जहन लेकर आए, शुरा पढ़ते रहे, जमे रहे, और शायर हटे, निकल भागे। लेकिन माशाअल्लाह आप हजरात एक आम जलसा समझकर नहीं आए, बल्कि हजरत मीर के दरबार में हाजिरी की नियत करके आए। बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। तो अब थोड़ा माहौल भी बनाइए, बहुत अच्छा, जैसा पहले था वैसे ही माहौल, जरा मिलकर सब बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, पीछे तक सब लोग बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। अब जिसको याद हो वो इसी आवाज में दुरूद पाक भी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये उर्स पाक की तकरीब है, और उर्स के ताल्लुक से अभी खतीब अहले सुन्नत, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब क़िबला ने बेहतरीन खिताब फरमाया और बड़ी निकात आफरी गुफ्तगू की। आप उसमें बड़े ज़ौक़ शौक से आते हैं, और आना भी चाहिए। उर्स के मौके पर साहिबे मजार का फैजान अबरे करम बनकर छाता है, और लोगों के दिलों को शराबोर करता जाता। बोलिए सुभान अल्लाह। बस शायरों के लिए आप बोलते हैं, क्या बात, जरा बोलिए, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। सब मिलकर ऐसे बोलिए कि जिनके जहन सोने लगे हैं थोड़े जाग जाए।
सुभान अल्लाह आपकी आवाज़ों को सलामत रखे। आमीन आमीन माशाअल्लाह। और मिंबर शरीफ वाले तो हमारे भाई हैं, मेहरबानी करें तो इनकी मोहब्बत जी और खामोशी से बैठे रहें तब भी कोई बात नहीं है। अगर मोहब्बत का इजहार करें तो ज्यादा बेहतर है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हजरात, ये औलियाए किराम जिनके उर्सों में हम हाजिरी देते हैं, ये इस दुनिया में सिर्फ यही मिशन लेकर नहीं आए कि हमारे उर्स होते रहे, लोग भीड़ लगाते रहे, हमारे नाम के नारे लगते रहे और अकीदतमंद हाजिरी देते रहे। सिर्फ यही मिशन लेकर नहीं आए, बल्कि ये औलियाए किराम इस जमीन पर ये मिशन लेकर आए कि आमिना के लाल ने जो दीन दुनिया को अता फरमाया था, उस दीन के झंडे को और ऊंचे से ऊंचा कर दिया जाए। ये दीन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर तशरीफ लाए और आपने आंधियों की जद पर, तूफानों के सामने इस्लाम के चिराग को रोशन फरमाया। जब आपने इस्लाम की तबलीग शुरू की है तो कौन था आपके साथ? न कोई हिमायती, न कोई साथी, न कोई पुष्टपना। इंसान जब कोई मिशन लेकर मैदान में आता है तो उसकी हिमायत सबसे पहले उसके घर वाले किया करते हैं। बाप की मदद मिलती है, दादा की इनायत मिलती है, माँ की मोहब्बतें मिलती हैं, खानदान वालों का साथ मिलता है, तो इंसान अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे नबी ने जब इस्लाम का चिराग जलाया है तो कौन था आपके साथ? जब आप माँ के मुकद्दस पेट में थे तो बाप चले गए, 6 साल की उम्र हुई तो माँ भी रुखसत, और जब 8 साल की उम्र हुई तो दादा भी रुखसत हो गए। तन्हा आपकी जात दुनिया सोच रही थी ये अकेला इंसान क्या करेगा, कैसे माहौल को बदलेगा, कैसे समाज को तब्दील करेगा, कैसे दुनिया में इनकलाब लाएगा। मगर हकीकत कह रही थी इस अकेले को अकेला न समझना, ये देखने में अकेली जात है मगर इसके पीछे पूरी कायनात। क्या बात, सुभान अल्लाह, कोई नहीं। रही खानदान की बात तो सरकार ने खानदान को जमा फरमाया, दावत दी। जब सब लोग आ गए खानदान बनु हाशिम के, सारे लोग इकट्ठे हुए, बूढ़े भी, अधेड़ भी, जवान भी, नौजवान भी, नौउम्र लड़के भी, छोटे बच्चे भी, सबको खाना खिलाया। और खाना खिलाने के बाद फिर आप खड़े हुए, इरशाद फरमाया, ए मेरे खानदान वालों, तुम अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करो कम है कि अल्लाह ने तुम में अपना आखिरी रसूल पैदा फरमाया। ए मेरे खानदान वालों, मुझे अल्लाह ने रिसालत का मनसब अता किया, मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने आया, जहन्नम से बचाने आया। सुनो, तुम जिन जिन इबादत करते हो इनमें कोई भी काबिल इबादत नहीं, मुस्तहिक इबादत नहीं। इबादत के लायक वो है जिसने पूरी कायनात पैदा की है। खुदा एक है, वही काबिल इबादत है। मैं उसका रसूल हूँ और उसी खुदा का दीन दुनिया को अता करने में आया हूँ। बोलो कौन देगा मेरा साथ? अब ध्यान दें, पूरा खानदान मौजूद और खानदान के सामने खड़े होकर सरकार फरमा रहे कि मेरा साथ कौन देगा। दुनिया की निगाहें लगी, खानदान के बूढ़े भी मौजूद हैं मगर खामोश, अधेड़ भी हैं मगर खामोश, करियर जवान भी है मगर खामोश, नौजवान भी है मगर खामोशी। पूरे खानदान पर खामोशी तारी, सन्नाटा तारी, कोई न बोला। अचानक एक बचकानी आवाज आई, ऐ अल्लाह के रसूल,
कोई आपका साथ दे न दे मगर मैं आपके साथ। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उर्से तैयबी वाहिदी, सैयदी सरकार ताहिर मिल्लत, हुजूर सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत, नारे तकबीर। एक बचकानी आवाज, सबने पलटकर देखा। पूरे खानदान के सामने किसने बोलने की हिम्मत की? तो देखा एक 7-8 साल का बच्चा है जो खड़े होकर सीना तान कर कह रहा कि मैं आपके साथ हूँ। सबने गौर किया, गौर से देखा, ये है कौन? तो पता चला ये वो है कि जिसको माँ बाप ने अली का नाम दिया है और नबी निगाहे करम डालेंगे तो शेरे खुदा का लक़ब। क्या बात। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ जी, जिसके साथ माँ नहीं, बाप नहीं, दादा नहीं और खानदान में एक 7-8 साल के बच्चे के सिवा कोई साथ देने का ऐलान न करे तो इंसान का हौसला टूट जाएगा, हिम्मत जवाब दे जाएगी। मगर रसूल खुदा को देखो, ना परेशान हुए, ना घबराए, मैदान अमल में उतरे, इस्लाम का झंडा लहराना शुरू किया। आंधियां उठती रही, तूफान आते रहे, मुखालफतें होती रही, मगर इस्लाम सबको कुचलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। मुखालिफतों के तूफानों में बढ़ा ये इस्लाम, दुश्मनियों के सैलाबों में आगे बढ़ा ये इस्लाम। और फिर जब सरकार निगाहों से रुपोश हुए तो फिर खुलफाए राशिदीन ने इस इस्लाम के पैगाम को आगे बढ़ाया और फिर जमाना आगे बढ़ा। ताबईन ने यही काम किया, औलियाए किराम ने यही काम किया। आज दुनिया भर में जितने औलियाए किराम जलवा अफरोज है, ये इसी मकसद के लिए दुनिया में तशरीफ लाए कि इस्लाम के झंडे को और बुलंद किया जाए, भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाया जाए। यही मिशन। मगर उर्स तो हम करेंगे, उर्स में भीड़ हम लगाएंगे बड़े ज़ौक़ शौक़ से। उर्स में हाजिर हो रहे हैं, लेकिन जो इन बुजुर्गों का मिशन है उस मिशन को पूरा कौन करेगा? क्या हाँ, आज हम कहते हैं हम बुजुर्गों के साथ इसलिए पकड़ा, बुजुर्गों से वाबस्तगी इसलिए इख्तियार की कि हमें इनका साथ मिले। मगर मुसलमानों, एक बात याद रखो, कामयाब वो रहेगा जिसे कयामत में अल्लाह के प्यारों का साथ मिल जाए। जी वाह, बोलो सुभान अल्लाह। कयामत में बुजुर्गों का साथ चाहिए कि नहीं? जी। यहाँ कितने ही नारे लगा लिए, यहाँ कितने ही लंगर खा लिए, कितने ही उर्सों में हाजिरी दे ली, कितने ही झूमे, नोट उड़ाए, वोट चलाए, लेकिन कयामत में साथ न मिला तो सब बेकार। जी क्या बात। अरे बोलो, कयामत में साथ मिले वाह, तब नैया पार लगे। जी बहुत अच्छा। मगर सुनो, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते उन्होंने इरशाद फरमाया, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन काना मा फिरौना व हामाना व उबई इब्न खलफ। ये सरकार का इरशाद है। वो रसूल कि कायनात बदल जाए मगर उनकी बात नहीं बदल सकती। बेशक। अरे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और बदले भी कैसे? क्या बात। वो बात किसकी है? बात उस जबान की है, बात जिस जबान की शान कहते हैं आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान। वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी का है, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। अब सुनो आका का इरशाद, जो बैठे हैं वो सुने, खड़े हैं वो सुने, और दूर चले गए वो भी सुने। आका इरशाद फरमाते हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ेगा, जानबूझकर अल्लाह नमाज छोड़े, वो कयामत में
फिरऔन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, उबई इब्ने खलफ के साथ होगा, और कमा क़ाला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब देखिए ये रसूल कौनैन का ऐलान है कि जो नमाज छोड़ेगा वो क़यामत में फिरऔन, हामान और उबई इब्ने खलफ के साथ होगा। तो जो इन खबीसों के साथ खड़ा कर दिया जाए उसका हाल क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, अल्लाह, नारे लगाओ न लगाओ, क्या बात है। सुभान अल्लाह कहो न कहो, मगर पैगाम जरूर पहुंचाऊंगा। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। फिरौन लोग जानते हैं, जी हामान को जानते हैं, ये उबई इब्ने खलफ कौन था? ये सरकार के दौर का एक काफिर है। जब मैदान बद्र से मक्के वाले शिकस्त खाकर भागे थे तो ये उबई इब्ने खलफ इसने मक्के में पहुंचकर एक तैयारी शुरू की थी। इसने अपने नेज़े को जहर में बुझाना शुरू किया और एक घोड़े को खुसूसी तरीके से परवरिश किया, खूब खिलाता, खूब दौड़ाता, पूरी तरह तैयार करता। और फिर इसने एक दिन भेज दिया मदीने पैगाम, जी सरकार के पास पैगाम भेजा, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, मैंने खास तुम्हारे लिए एक नेज़ा तैयार किया, एक घोड़ा खुसूसियत के साथ तैयार किया है। अब जब कभी मुकाबले में हम और मुसलमान आएंगे तो मैं उस वक्त तुम्हें मुकाबले का चैलेंज देता हूँ, तुम मेरे मुकाबले पर आना, मैं इस घोड़े पर बैठकर उस नेज़े से तुम्हें कत्ल करूंगा। माज़अल्लाह भेजा सरकार के पास और सरकार को पैगाम मिला तो आपने पैगाम लाने वाले को जवाब दिया कि जाकर उससे कह देना कि जब वो दिन आएगा तो वो उसी घोड़े पर बैठा होगा और उसी के नेज़े से मैं उसे जहन्नम में पहुंचा दूंगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से तैयबी वाहिदी हुजूर साहिबे सज्जादा सज्जदी सरकार ताहिर मिल्लत हुजूर सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आ गया वो मैदान उहुद में बद्र से शिकस्त खाकर भागे हुए काफिर जी अगले ही साल पूरी तैयारी के साथ चले मदीने पर हमला करने। 3000 काफिरों की फौज मदीने की तरफ चली थी और जब काफिर मदीने की तरफ चले थे तो सरकार ने मुसलमानों को जमा किया मशवरे के लिए। जी इरशाद फरमाया, मक्के से कुफ्र का सैलाब फिर आ रहा, मदीने के मुसलमानों को मिटाने के लिए, ऐ मुसलमानों मुझे मशवरा दो कि मुकाबला कैसे हो, हम शहर में रहकर शहर की हिफाजत करें या बाहर निकलकर खुले मैदान में मुकाबला करें। सरकार का मशवरा तलब किया तो सहाबा ने अर्ज किया था, सरकार आप आका हैं, हम गुलाम हैं, गुलामों से मशवरा नहीं दिया जाता, गुलामों को हुक्म दिया जाता है। आका आप एक इशारा फरमा दें तो आपका हर गुलाम आपके इशारे पर सर कटाता हुआ दिखाई दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप हुक्म करें, इसको उठाओ। आप लोग क्या हुआ, दौरा पड़ गया, कोई बात नहीं, हजरत लोग मौजूद हैं, आप सुकून से बैठे बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप परेशान क्यों हैं? नारे तकबीर, सारे लोग मिलकर जरा अपने हाथों को उठाकर जवाब दीजिए नारे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान वाहिदी और से तैयबी वाहिदी हुजूर साहिबे सज्जादा सरकार सैयदी सरकार ताहिर मिल्लत हुजूर सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत फैजान बिलग्राम शरीफ शेर कादरिया। नारे तकबीर, तवज्जो इधर ही करे, हजरत की नजर उधर ही है। जी माशाअल्लाह, बड़े हजरत भी तशरीफ फरमा है और दोनों शहजादगान हमारे ताजदारान, ये भी जलवा फरोश। सुभान अल्लाह। ध्यान इधर लगाएं,
सरकार ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे मशवरे का मोहताज नहीं, लेकिन इसलिए मशवरा ले रहा हूँ कि मशवरे से काम करना कयामत तक मेरी सुन्नत बन जाए। बहुत अच्छा। और फिर मशवरा होने लगा। सरकार की अपनी राय ये लग रही थी कि शहर के अंदर रहकर शहर की हिफाजत की जाए, अंदर ही रहकर मुकाबला किया जाए, लेकिन कुछ लोगों की, जज्बाती लोगों की राय ये थी कि बाहर निकलकर खुले मैदान में मुकाबला हो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस राय में सबसे आगे थे। वो तो अल्लाह की बेनियाम तलवार थे ही, उनकी यही मर्जी थी कि इन काफिरों को मदीने के करीब न आने दिया जाए, बाहर निकलकर मुकाबला हो। और जब नजर डाली गई तो बाहर निकलकर मुकाबला करने वाले लोगों की राय ज्यादा जी, और जब ज्यादा राय उधर हुई तो सरकार ने इसी को मंजूर फरमा लिया। ठीक है, तैयारी करो और कल हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। हुक्म दे दिया, नमाज फजर के बाद सब लोग मस्जिद नबवी के सामने वाले मैदान में आ जाना, हम यहाँ से कूच करेंगे। और फिर सुबह हुई थी, नमाज फजर के बाद अपने अपने हथियार लेकर आ रहे हैं, मस्जिद नबवी के सामने मैदान में जमा हो रहे हैं। सब जमा हो गए, मगर सरकार अभी हुजरे पाक से नहीं निकले हैं। हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, शेर खुदा और अकाबिर साहबा मस्जिद के अंदर सरकार के हुजरे पर के दरवाजे पर निगाहें जमाए खड़े हैं कि सरकार बाहर तशरीफ लाए तो फिर रवाना हुआ जाए। और थोड़ी देर के बाद सरकार बाहर निकले थे, मगर इस शान से निकले थे कि देखने वालों के कलेजे हिल गए, दिल कपकपा गए। ऐसे हाल में आकर निकले थे कि जिस हाल में इससे पहले कभी नजर नहीं आए थे। आप पूरे हथियार सजाए हुए थे, बदन पर सारे पाक पर लोहे का टोप यानी खौद भी था, चेहरे पर लोहे की जंजीरें थी, सीने पर लोहे की जिरा थी, आपके बगल में तलवार लटक रही थी, कांधे पर कमान तरकश पड़ा हुआ था, आपके हाथ में नेज़ा था। इस हाल में जब आप बाहर निकले हैं, साहबा के दिलों की धड़कनें बढ़ गई। हज़रत उमर फारूक आज़म रोते हुए आगे बढ़े थे, आका के कदमों में गिर गए थे। सरकार, जो आप देख रहे हैं हम नहीं देखते। ऐ आका, हमने जिद की कि बाहर निकलकर मुकाबला हो, हमें ये पता न था कि बाहर का मुकाबला इतना सख्त होगा कि अल्लाह के नबी सारे हथियार पहनकर आए हैं। ऐ आका, जो आपकी राय हो हम उस पर राजी हैं। ऐ आका, अपने सर से ये खौद उतार दीजिए, ये ज़िरा उतार दीजिए, ये हथियारों का बोझ उतार दीजिए और जहां आपकी मर्जी हो मुकाबला कीजिए। इरशाद फरमाया, ऐ उमर सुनो, फैसला हो चुका है, अमल उसी पर होगा। अल्लाह का रसूल जब हथियार सजा लेता है तो मुकाबले के बगैर हथियार नहीं। बहुत सरकार बाहर तशरीफ लाए और सहाबा को लेकर चले थे 1000, मगर उनमें से 300 थे जिनकी जबानों पर तो कलमा था, मगर अंदर दिलों में सरकार की अदावत। मुनाफिक मैदान उहद में पहुंचे तो वो 300 तो वापस हो गए, सिर्फ 700 रह गए। और उधर से मुकाबले के लिए 3000 आए थे। अब देखिए रब की हिकमत देखिए, ये 300 जाना थे वापस, तो ऐसा भी हो सकता था कि ये 300 सरकार के साथ आते ही नहीं, वहीं रुक जाते। मगर रब की हिकमत देखो कि पहले साथ लाया गया और फिर इनको लौटाया गया ताकि क़यामत तक मुसलमानों को यह सबक मिल जाए कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें कामयाबी जभी मिलेगी जबकि तुम्हारी सफों में नबी के गद्दार ना हो, नबी के गुस्ताख ना हो। उनको अपनी जमात से निकाल कर दूर करोगे तभी कामयाबी। बहुत अच्छा। अब ये 700, अब देखो वो मैदान ओहद पहाड़ की तरफ मुसलमानों का पड़ाव और सामने कोहे ईर था।
जो आज भी है, उधर काफिरों का पड़ाव था। और जबल उहद के बराबर में एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसको अब नजदी हुकूमत ने उठाकर उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश की है। वो छोटी पहाड़ी और बड़े पहाड़ के बीच में एक घाटी, छोटा सा रास्ता जो पहाड़ के पीछे से घूमकर यहाँ आ मिला था। सरकार ने उस रास्ते को देखा और 50 मुसलमानों को वो छोटी पहाड़ी पर मुकर्रर किया कि सुनो, चाहे हम हारे चाहे जीते। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।